हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चित्रा मुदगल। मैं चित्रा मुदगल आज आपको फिर से ह्यूमन वैल्यूज के बारे में कुछ बताऊंगी। पिछली दफा मैंने आपको दी थी ह्यूमन वैल्यूज की इंट्रोडक्शन। जी, ह्यूमन वैल्यूज, इंसान के अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या दूसरी चीजें होनी चाहिए जिससे कि उसका एक अच्छे मानव के रूप में मूल्यांकन हो, एक इवैल्यूएशन हो। आज आपको बताते हैं ऑर्डर्स के बारे में, नेचुरल ऑर्डर्स के बारे में, यानी कि संसार को किन भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम आए तो हम अकेले नहीं थे। ये पूरी प्रकृति, ये पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व साथ था। इसको हम साथ लेकर ही जिएंगे, इसके साथ ही मरेंगे। अकेले का ना सुख है, ना दुख है, ना कोई व्यक्तित्व है, ना कोई वर्चस्व है, ना उसका कोई अस्तित्व है। ये दुनिया हम सबसे मिलकर के बनी है। अब हम इस संसार को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इन 4 भागों में देखिए, सबसे पहला है ऑर्डर नंबर 1। ऑर्डर नंबर 1 है मटेरियल्स, यानी कि निर्जीव वस्तुएं का। निर्जीव वस्तुएं इस तरह की जैसे मटेरियल है, ये सोना, चांदी, लोहा, मिट्टी, आकाश, जल, वायु इत्यादि। और इसको ये नष्ट ना हो, प्रकृति ने इस तरह से बनाया है क्योंकि इनको आप देखें तो नष्ट नहीं कर सकते हैं। आप इनको चेंज कर सकते हैं, आप इनका स्वरूप बदल सकते हैं, आप इनमें बदलाव ला सकते हैं। वरना तो क्या हुआ होता, अब तक तो इंसान ने इन सबको खत्म ही कर दिया होता उपयोग करते करते। देखिए, आपने पढ़ा ही है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यस, द सेम वेरी थिंग इज हियर। ये मटेरियल आज इसीलिए कायम है यहाँ पर धरती पर, वरना इंसान तो सर्वनाश के ऊपर तुल गया है। वह तो हर चीज को अपने उपयोग में लेना चाहता है। आज हम इसको खराब कर चुके हैं, हम इसको पॉल्यूट कर चुके हैं, हम इसको प्रदूषित कर चुके हैं, पर फिर भी हम इसका वर्चस्व नहीं हटा सके हैं। यह मटेरियल जितना था, जितना है, हमेशा रहेगा, हमेशा ही बना रहेगा। अब दूसरा ऑर्डर क्या है? स्मॉल इंसेक्ट्स। स्मॉल इंसेक्ट्स या प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं जिनमें एक जान है, प्राण है, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनमें वो फीलिंग नहीं है, या ये कह नहीं सकते हमें इनको कुछ भी करते हुए, इनके साथ कैसा भी व्यवहार करते हुए हमें इनकी प्रतिक्रिया नजर नहीं आती। लेकिन ये संसार में कैसे, कुदरत में ये कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, इनको एक कुदरती एक गुण मिला है कि ये बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस होते हैं, बहुत अधिक संख्या में रिप्रोड्यूस होते हैं। अब छोटा सा एक ब्रेड का टुकड़ा रख दीजिए, छोटा सा एक टुकड़ा रख दीजिए, जाने कहाँ से उसमें अपने आप फंगस लग जाएगी थोड़े दिन बाद। आप बरसात का मौसम के बाद हम देखते हैं छोटी छोटी जगह पर छोटे छोटे से फूल निकल आए हैं, पौधे निकल आए हैं। इसका क्या मतलब? इन सब पौधों के स्पोर्स कहीं पर मौजूद हैं, बैक्टीरिया मौजूद हैं, और जैसे ही उन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है, बिना किसी के प्रयास के वे अपने आप को कायम कर लेते हैं। इसीलिए इंसान इनको अभी तक धरती से इरेडिकेट करने में सक्षम नहीं हो पाया है। हम पेड़ काट देते हैं क्योंकि उसको तो पैदा होने में, उसको तो जन्मने में, बड़ा होने में बहुत साल लग जाते हैं। लेकिन एक छोटे छोटे चीजें, घास, स्पोर्स, छोटे बैक्टीरिया, ये अपने आप ही स्वतः ही जन्म ले लेते हैं, स्वतः ही बढ़ जाते हैं, और इनका बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन जो है कायम रखे हुए है इनको इस धरती पर। ये कहा जाए तो ऐसे ऑर्डर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण या फीचर्स कहलाते हैं। तीसरा है एनिमल्स। एनिमल्स, इनको भी हम उपयोग में लेते हैं, काम में लेते हैं, और इसके बाद हम इन्हें खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, एनिमल एक प्रतिक्रिया देता है। एनिमल जो है, पशु जो है, जानवर जो है, वह सुख का, दुख का, उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया देता है। आप उसे प्यार करते हैं, उसे रोटी देते हैं, खाना देते हैं, रहता है। वह अपना बचाव करना जानता है। यदि आप उसको मारते हैं, यदि आप उसको प्यार करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, तो क्या करता है? वह अपना बचाव करता है। वह जिंदा रहना जानता है, वह अपनी जिंदगी के लिए लड़ना जानता है, और यही गुण उसको जिंदगी देने में कायम है। यही गुण उसको जिंदा रखता है। जानवर अपना बचाव कर लेता है। पहले जानवर जंगल में रहा करते थे, और वे जंगली जानवरों से, शेर से, चीते से, अपने से बड़े जानवरों से किसी न किसी रूप में प्रकृति ने उनको गुण भी दिए हैं बचाव करने के, और वे जिंदा रहना चाहते हैं, इसलिए अपना बचाव कर लेते थे। इंसान भी जो है, जब उनके पीछे पड़ता है, इंसान
उनको खत्म ना करे, उनको नष्ट ना करे, उनको उपयोग में ले, काम में ले, लेकिन उनको भी अपने साथ ही जीने दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये भी एक ऑर्डर है। उसके बाद चौथा आता है ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानी ऑर्डर, यानी कि इंसान, जिसको इंसान सबसे ऊपर समझता है और ये समझता है कि शायद ये सारी दुनिया मेरे लिए ही है, ये पृथ्वी, ये जग, ये जल, ये वायु, ये सब मेरे लिए है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम आए तो ये सब कुछ था साथ में, और हम चले जाएंगे पर यह सब कुछ कायम रहेगा। अब इंसान को क्या चीज जिंदा रखती है? इंसान इतना ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं होता, उसका वक्त लगता है, ग्रो होने में टाइम लगता है, उसका एक टाइम पीरियड भी है। उसके बाद उसकी ताकत भी खत्म होने लगती है। चाहे इंसान जिंदा रह जाए, 100 साल से ऊपर भी जिंदा रह जाए, लेकिन 70-80 साल के बाद उसके अंदर वह क्षमता नहीं रहती। धीरे धीरे वह क्षीण भी होने लगता है, फिर बीमारियों से लड़ जाता है, विषम परिस्थितियों से लड़ जाता है, खोज कर लेता है। इंसान के अंदर जीने की एक इच्छा तो है ही, इसके अलावा एक ये भी है कि वह जिंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहता है। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, उसकी जिज्ञासाएं कभी खत्म नहीं होती। और यह चीज क्या करती है? यह चीज उसको जिंदा रखती है, उसकी तमन्नाएं, उसको सुख से रहने की। हमेशा सुख है तो और सुख, वह मिल गया तो और सुख, वह भी मिल गया तो और सुख। वह कुछ ना कुछ एक नई चीज चाहता है अपने जीवन में, नई से नई चीज चाहता है, नया से नया सुख चाहता है, सुविधाएं चाहता है तो उनको देना चाहता है, और ये सब चीजें उसको जिंदगी प्रदान करती हैं। तो फ्रेंड्स, बात यही है कि हमें इन चारों ऑर्डर्स का ध्यान रखना है। ये जो उनका स्वभाव है, उनको प्रकृति की दी हुई उनको कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से वो कायम है, इसलिए हमें उनको मेंटेन करना है, हमें उनको बिगाड़ना नहीं है। हमें उनको फीचर्स के, उनके स्वभाव, उनके मूल स्वभाव के हिसाब से ही हमें उनके साथ प्रतिक्रिया देनी है, हमें उनके साथ ही रहना है। यह ना हो कि सिर्फ इंसान ही इंसान रहे। इंसान रहेगा तभी जब ये सब भी रहेंगे, और हमें इसी बात का ध्यान रखना है। हमें इनके साथ तालमेल बिठाकर रखना है, इन्हें उपयोग में तो लेना है, पर हमें साथ में इनका ध्यान भी रखना है, इनको कायम भी रखना है, इनको खराब नहीं करना है। यह एक गुण है, तभी हम इस संसार का हिस्सा होंगे। यह भी एक ह्यूमन वैल्यूज का ही, हमारे इंसान होने का भी एक